नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी बनना है, विशिष्ट शिक्षक बनना है तो उन्हें सक्षमता की परीक्षा देनी होगी। ये सरकार ने प्रोविजन किया क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से ये घोषणा की थी कि राज्यकर्मी बनने के लिए या फिर विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा देनी होगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने घोषणा की 5 चरणों में सक्षमता की परीक्षा लेने की, और वो परीक्षा लेने की प्रक्रिया भी इस साल के शुरुआत से शुरू हो गई। देखिए, सक्षमता की 2 परीक्षा हो चुकी है, सक्षमता 1, सक्षमता 2, और सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण की भी परीक्षा जो है अब होने जा रही है। चौथे और 5वें चरण को भी अनाउंस कर दिया गया है, यानी चौथे और 5वां चरण, चौथा चरण जून में होगा और 5वां चरण जुलाई में होगा। यानी जुलाई तक सक्षमता के 5 चरणों की परीक्षा हो जाएगी। बहुत सारे शिक्षकों ने इसमें आवेदन दिया, परीक्षा पास की, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि वो किसी भी सूरत में वो सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए एक छलावा है और उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है या फिर नुकसान होगा। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो पहले सक्षमता और सक्षमता 2 में जिन शिक्षकों ने परीक्षा पास की, उनके वेतन को लेकर अभी तक संकट बना हुआ है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे लेकर जो है नियोजित शिक्षकों ने कहा, बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने कहा कि हम किसी भी हाल में परीक्षा नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि बिहार में जितने नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों में कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फैसला किया है कि परीक्षा नहीं देंगे, उनकी संख्या अनुमानित तौर पे ही सही क्या होगी। हम इसी पर चर्चा करने के लिए हमने भी ये खंगालने की कोशिश की कि कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा पा गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, या फिर तीसरे चरण के लिए उन्होंने अपना आवेदन दे रखा है, और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है और कभी वो देने की बात भी नहीं कर रहे, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि वो सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे। हम आंकड़ों के जरिए, कुछ ग्राफिक प्लेट के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अभी विशिष्ट शिक्षक या फिर राज्यकर्मी बनने के लिए या फिर नियोजित शिक्षकों की संख्या एग्जैक्टली क्या है अनुमानित तौर पर। देखिए, सक्षमता परीक्षा के पहले चरण में शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या थी 1,99,027, जिसमें से पास हुए 1,87,818 शिक्षक। सक्षमता के दूसरे चरण में शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या गिरी और वो संख्या आई 80,713 पर, जिसमें से पास हुए 65,716। यानी 2 चरणों में जितने परीक्षार्थियों ने या जितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से तकरीबन 26,206 ऐसे शिक्षक थे जो पहले 2 चरणों की परीक्षा में परीक्षा पास नहीं कर सके। यानी फेल होने वाले शिक्षकों की संख्या 26,206 है। और तीसरे चरण में जो आवेदन दिए, जिसकी परीक्षा होने जा रही है, वैसे शिक्षकों की संख्या, नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है वो 30,221 है। तो देखिए, ये पूरा ग्राफिक्स प्लेट है और इस पूरे ग्राफिक्स प्लेट में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कितने नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने परीक्षा दी, कितने नियोजित शिक्षक पास हुए और कितने नियोजित शिक्षक फेल हुए। यानी 26,206 नियोजित शिक्षक फेल हुए पहले और दूसरे चरण में, और 30,221 है। तो ये मान लिया जाए कि दोनों चरणों में जिन जिन शिक्षकों ने परीक्षा पास नहीं की, उन्हीं शिक्षकों ने तीसरे चरण में आवेदन दिया है। यानी नए आवेदन देने वालों की संख्या, शिक्षकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4,000 है। देखिए, अनुमानित तौर पे देखें तो दोनों चरणों में जितने शिक्षकों ने परीक्षा पास नहीं की, उनकी संख्या जो है वो तकरीबन 26,206 है और 30,221 जो है एप्लीकेशन आया है। यानी वही शिक्षक, ये माने जाए कि वही शिक्षक जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की, फिर तीसरे चरण में वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। नए शिक्षकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4,000 है। आखिर बाकी जितने भी शिक्षक हैं, उनकी संख्या कितनी है? देखिए, अनुमानित तौर पे शिक्षा विभाग में जितने नियोजित शिक्षक इस समय कार्यरत हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में, वो अनुमानित तौर पे 3,68,000 है। पहली सक्षमता में पास हुए 1,87,818, दूसरी सक्षमता परीक्षा में पास हुए 65,716, तीसरी सक्षमता में आवेदन करने वालों की संख्या 30,221 है।
यानी अभी तक जितनों ने परीक्षा पास की या जितनों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है तीसरे चरण तक, उनकी कुल संख्या 2,83,534 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा के लिए अटेम्प्ट की, पास किया, और कुछ अभी तक पास नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी संख्या यह है कि अभी तक 84,466 शिक्षक अनुमानित तौर पर ऐसे हैं जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा नहीं दी या फिर नहीं दे रहे हैं। तो देखिए 84,466 ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता की परीक्षा नहीं देना चाहते। वो नहीं देना चाहते क्योंकि हमने भी कई बार जब शिक्षा विभाग और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर, उनके मामलों को लेकर जो खबरें दी, डिबेट्स किए, उसमें तमाम मुद्दे रखे, तो उसमें जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, कमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं देंगे क्योंकि इससे शिक्षकों को नुकसान है और हम अपनी पूरी की पूरी सेवा जो है वो नियोजित शिक्षक के रूप में ही देना चाहते हैं। अभी 2 चरण और आने बाकी हैं, चौथा चरण और 5वां चरण। अभी तीसरे चरण की परीक्षा होनी है, चौथा चरण भी बाकी है, जून में होगा, 5वां चरण भी होगा जुलाई में। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब जैसे संख्या गिरी है परीक्षा देने वालों की और तीसरे चरण में सिर्फ 30,000 एप्लीकेशन है, तो चौथे और 5वें चरण में एप्लीकेशन की संख्या कितनी होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।